fucking American. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हॉलीवुड की एक और मजेदार सर्वाइवल मूवी को जिसका नाम है द बेल्को एक्सपेरिमेंट। मूवी के ओपनिंग सीन में कोलंबिया की एक बेल्को इंडस्ट्री दिखाई जाती है। एक दिन जब मॉर्निंग में उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज वहां पर आते हैं तो वहां पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी चेकिंग चल रही होती है। वो सारे सिक्योरिटी गार्ड नए होते हैं और हर एक एम्प्लॉय की आईडी के साथ साथ उसकी कार के अंदर भी चेक करते हैं। चेकिंग के बाद सारे एम्प्लॉयज काम करने के लिए ऑफिस में अंदर चले जाते हैं। एक लड़की जिसका नाम डैनी है, ऑफिस में उसका पहला दिन है। इसके बाद एक लड़का जिसका नाम माइक होता है वो अपनी कलीग से बात कर रहा होता है और उसे कॉर्न से बना एक फनी टॉय देता है जो एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड होती है। सभी एम्प्लॉयज रोज की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। तभी ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पूरी बिल्डिंग में 80 एम्प्लॉयज हैं और हर किसी को अपने साथ के 2 एम्प्लॉयज को जान से मारना होगा और ये काम आधे घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सुनकर कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रैंक है, जबकि कुछ लोग वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। तभी एक साथ पूरी बिल्डिंग सील हो जाती है। सारे डोर्स और विंडोज मेटल शीट से बंद हो जाते हैं। वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑफिस के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं होता है। उनका सीईओ जिसका नाम बैरी होता है वो सबको शांत रहने को बोलता है। वो कहता है कि ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यहाँ पर सब लोग सेफ हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ लोग बिल्डिंग की छत पर जाकर मदद के लिए कुछ करने की सोचते हैं लेकिन वो बिल्डिंग शहर से थोड़ी दूर होती है तो वो किसी को आवाज भी नहीं लगा सकते हैं। बिल्डिंग के 2 प्लम्बर डोर की मेटल शीट को गैस कटर से काटने की कोशिश करते हैं पर वो शीट इतनी मजबूत होती है कि गैस कटर से बिल्कुल भी पिघलती नहीं है। माइक अपने बॉस यानी बैरी को बताता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सुबह वो नए सिक्योरिटी गार्ड और अचानक से बिल्डिंग का यूं इस तरह सील हो जाना, ये सब कुछ अजीब है। छत पे से उन्हें एक गार्ड दिखाई देता है। वो उसे इशारा करके हेल्प के लिए बुलाते हैं लेकिन वो गार्ड उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अनाउंसमेंट के बाद आधा घंटा बीत जाता है और फिर एक एक करके ऑफिस के 4 एम्प्लॉयज के सर फट जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई उन्हें गोली मार रहा है। पूरी ऑफिस में भगदड़ मच जाती है। सभी को यही लग रहा था कि कोई उन्हें शूट कर रहा है लेकिन असल में बात कुछ और होती है। बैरी नोटिस करता है कि ये कोई बुलेट वुंड नहीं है बल्कि इंटरनल एक्सप्लोजन से सर फटा है। तभी माइक उसे बताता है कि सभी के सर में पीछे एक ट्रैकर लगा हुआ है। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले हॉस्पिटल से हमें ये ट्रैकर लगाया गया था। कोलंबिया में किडनैपिंग केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शन के लिए इसे सबके सर में फिट किया गया है। माइक जल्दी से भागकर वॉशरूम में जाता है और चाकू की मदद से उस ट्रैकर को बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होती है जिसमें माइक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो अपना चाकू नीचे रख दे और उस ट्रैकर के साथ कोई भी छेड़खानी ना करे, नहीं तो उसे 10 सेकंड्स के अंदर एक्सप्लोड कर दिया जाएगा। फिर माइक रुक जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि उनके सर में एक मिनी बॉम्ब है। उन लोगों को बाथरूम में एक हिडन कैमरा मिलता है। बाहर से कोई उनकी हर एक चीज पर नजर रख रहा है। सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बैरी इवान से आर्मरी की चाबी मांगता है जहां पर गार्ड्स अपने वेपन्स रखते हैं लेकिन इवान वो चाबी देने से मना कर देता है। डैनी जिसने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया था वो जाकर कहीं पे छिप जाती है और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। थोड़ी देर बाद दोबारा से अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि अगर किसी ने भी कैमरास को तोड़ने की कोशिश की या अपनी बॉडी से उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश की तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। उसके बाद ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को एक टास्क दिया जाता है। अभी इस बिल्डिंग में 76 एम्प्लॉयज हैं और अगले 2 घंटे में 30 एम्प्लॉयज मर जाने चाहिए और अगर दिए हुए टाइम में ऐसा नहीं हुआ तो 60 लोगों को हेड एक्सप्लोजन से मार दिया जाएगा। जिसके बाद सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। पूरे ऑफिस में एकदम पैनिक सिचुएशन बन जाती है। लोग किचन से चाकू निकालने लगते हैं जिसकी वजह से उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और कुछ लोग छुपने के लिए बिल्डिंग में इधर उधर भाग जाते हैं। बैरी आकर उन्हें रोकता है और सबको किचन से बाहर बुलाता है। वो 2 प्लम्बर आपस में बहस कर रहे होते हैं जिनमें से एक गुस्से में दूसरे प्लम्बर के सर में आयरन की एक बड़ी चाबी को मार देता है जिसकी वजह से उसका सर पिचक जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। ये सब ठीक वहीं हो रहा था जहाँ पर डैनी छुपी हुई थी। वो सब कुछ देख रही थी और वो प्लम्बर उसे देख लेता है। डैनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उन दोनों की लड़ाई में एक्सीडेंटली उसका सर दीवार में लगी एक रॉड से टकरा जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद डैनी वहाँ से भाग जाती है। बैरी सबको बताता है कि हम में से 30 लोगों को मरना पड़ेगा नहीं तो 60 लोग मारे जाएंगे, लेकिन माइक इस बात का अपोज करते हुए कहता है कि हम में से कोई भी किसी
दूसरे इंसान को नहीं मारेगा। तभी उनमें से एक लड़की सजेस्ट करती है कि हमें एक बड़ा सा बैनर बनाना चाहिए जिस पर हेल्प मैसेज को लिखकर उसे छत से नीचे लटका दिया जाएगा। और जब वो सब छत पे जाकर उस बैनर को लटका रहे होते हैं तभी नीचे खड़े 2 गार्ड उन पर गोलियां चला देते हैं और एक लड़के के हाथ में गोली लग जाती है और फिर से एक अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर किसी ने दोबारा बैनर लटकाने की कोशिश की तो उसका सर फट जाएगा। थोड़ी देर बाद बैरी एक आदमी से आर्मरी का लॉक तोड़वा रहा होता है जिसकी चाबी इवान के पास है। तभी इवान और माइक उन्हें देख लेते हैं। इवान अपनी गन दिखाकर उन्हें रोक देता है लेकिन वो मानते नहीं है। माइक उस गन को लेकर गैस कटर की पाइप को तोड़ देता है। जब माइक और इवान अकेले होते हैं तो मौका देखकर बैरी माइक के सर में मार देता है और उस गन को उठाकर इवान से आर्मरी की चाबी मांग लेता है। बैरी के साथ वाला आदमी इवान के पेट में चाकू घुसा देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। उसके बाद बैरी आर्मरी खोलकर उसमें से वेपन्स निकालकर अपने आदमियों को भी एक एक गन पकड़ा देता है। वो सबको गन पॉइंट पे एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसके बाद बैरी अलग अलग ग्रुप्स बनाता है। पहले ग्रुप में वो उनको अलग करता है जिनके बच्चों की उम्र 18 से कम है और दूसरे ग्रुप में वो बूढ़े लोगों को रखता है। बैरी पहले वाले ग्रुप के लोगों को छोड़कर सेकंड ग्रुप वाले लोगों को मारने का फैसला करता है। लेकिन जब सेकंड ग्रुप में लोग 30 से कम होते हैं तो वो बचे हुए लोगों में से रैंडमली किसी को भी पिक करता है, यानी वो जिनके ना तो बच्चे हैं ना वो बूढ़े हैं। उनमें से वो माइक और उसकी गर्लफ्रेंड को भी पिक करता है। वो सबको एक लाइन में घुटनों के बल बिठाकर एक एक करके उनको मारना शुरू करता है। तभी डैनी जो कि छुपी हुई थी वो पूरी बिल्डिंग का पावर ऑफ कर देती है जिससे पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। मौका मिलने पर लोग बैरी की हेल्प करने वाले लोगों को भी मार देते हैं और फिर से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि अभी तक 29 लोग मर चुके हैं और 2 मिनट बचे हैं। अगर 30 पूरे नहीं हुए तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 31 एम्प्लॉइज और मारे जाएंगे और टाइम पूरा हो जाता है लेकिन 30 डेड काउंट पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद एक एक करके 31 एम्प्लॉइज एक्सप्लोजन से मार दिए जाते हैं। अब पूरी बिल्डिंग में 16 लोग बचे हैं और फाइनल अनाउंसमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि ये लास्ट स्टेप है। जो भी एम्प्लॉय अगले 1 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा वही लास्ट में जिंदा बचेगा और इसके बाद शुरू होता है मौत का खेल। जो भी जिसके हाथ लगता है वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देता है। एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए बैरी को सेड्यूस करने लगती है लेकिन वो उसकी गर्दन को तोड़ देता है। 2 एम्प्लॉइज उन लोगों के सर में से मिनी बम को इकट्ठा कर रहे होते हैं जो बिना एक्सप्लोजन यानी आपस में लड़कर मरे थे या बुलेट से मरे थे। माइक की गर्लफ्रेंड ऑफिस में अनाउंस करके उसे बताती है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, अगर तुम जिंदा हो तो वहाँ पर आ जाओ। फॉर्चुनेटली माइक जिंदा होता है और जब वो दोनों मिलते हैं तो वो लड़की उसे मिनी बम दिखाती है जिन्हें माइक अपनी पॉकेट में रख लेता है। लेकिन आगे चलकर उनका सामना बैरी से होता है। बैरी उस लड़की को गोली मार देता है जिससे वो मर जाती है। वो फ्रेशर लड़की डैनी लिफ्ट से ऊपर आती है। उसे लगा था कि सब लोग मर चुके हैं लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है बैरी उसे गोली मार देता है। अब बस 2 लोग बचे हैं, माइक और बैरी। उन दोनों में थोड़ी देर तक काफी गंदी लड़ाई होती है और फाइनली माइक उसे जान से मार देता है। उसके बाद बिल्डिंग के दरवाजे वापस खुल जाते हैं। 2 गार्ड माइक को पकड़कर बिल्डिंग से बाहर बनी वर्कशॉप में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं जिसमें ऑफिस की सारी फुटेज लाइव दिख रही होती है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे ट्रिगर्स भी होते हैं। वहाँ पर एक साइंटिस्ट बैठा होता है। वो उसे बताता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बस एक एक्सपेरिमेंट था कि टफ सिचुएशन में ह्यूमन कैसे बिहेव करता है। माइक उस साइंटिस्ट से पूछता है कि तुमने जरूर मुझे उन एक्सप्लोजिव्स को उठाते हुए देखा होगा। तो वो साइंटिस्ट पूछता है कि अब वो एक्सप्लोजिव्स कहाँ पर हैं। माइक बताता है कि यहाँ आते टाइम मैंने उन्हें तुम्हारे अंदर डाल दिया था और जल्दी से वो सारे बटन्स को एक्टिवेट करके उन मिनी बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद वो बचे हुए गार्ड्स को गोली मार देता है और फिर वो उस गेट से बाहर निकलता है। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, बहुत सारी स्क्रीन पर बहुत सारे सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कोलंबिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में करवाया जा रहा था और हर एक्सपेरिमेंट के लास्ट में सिर्फ एक इंसान बचा है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसे और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब द चैनल।